तो गोली क्या हुआ, मेरा बाइक का हेडलाइट के थोड़ा ऊपर लग गया। उसे उतना ही समझ में आया, हम गाड़ी वहाँ लगा दिए और हम और मेरे साथ में एक लड़का था, दोनों भाग के खेत की तरफ भाग गए। थाना में जाके गाड़ी रखी है और प्लस जिस पे जब ये आदमी संदेह किया है 1/5/2022 को ही हम एसडीओ कोर्ट में जब सनहा दिए हुए हैं, उस बिना पे अगला तीनों को अरेस्ट कीजिए आप। उसको फ़ोन किए तो पुलिस नहीं फ़ोन नहीं उठाता था, उसका फ़ोन नहीं लगता था। बहुत देर के बाद 12 वाला आया तो उसने जांच पड़ताल की। मार सकता, अभी हम कैसे बता देंगे कौन लोग मार सकता है? कुछ अनुमान आपके यहाँ? कुछ अनुमान हम नहीं, किसी को दोषी में नहीं किसी को हम नाम डालेंगे। दोषी को पुलिस प्रशासन पकड़े, उसका सही इलाज हो, इस केस को दुरुस्त किया जाए। मिला सकते हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ तो जरूर कुछ दबाव होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपाणी। अभी हम हैं चिरैया प्रखंड के राघोपुर पंचायत के परतापुर गांव में। मामला है गोलीकांड का। 26 दिसंबर रात 8:15 का टाइम होता है और हीरा पांडे दुकान से वापस घर लौट रहे थे। इसी क्रम में एक अज्ञात अपराधी इन पर हमला करता है। इत्तफाक देखिए कि गोली इनको छूती नहीं है, बगल से निकल जाती है और ये बच जाते हैं और एफआईआर किया जाता है थाना में, लेकिन अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या है पूरी दास्तान, क्या है पूरी जानकारी, देखिए ये हीरा पांडे हम इनसे बात करेंगे। बताइए, जो मामला हुआ, आप पे गोली चला है, गोली कांड का मामला है, कैसे हुआ और क्यों हुआ और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, जैसे कि 8 बजे दुकान हम बढ़ा के अपना घर आ रहे थे। दुकान कहाँ पर, ये बता दीजिए। परतापुर पेट्रोल पंप के पास। परतापुर पेट्रोल पंप के पास आपकी दुकान है। रोज़मर्रा की तरह आप आना जाना करते हैं दुकान से। ओवरटेक करके एक बाइक आया जिस पे दो आदमी सवार था, बहुत स्पीड में आया, मेरे सामने आके ब्रेक मार दिया। मतलब गाड़ी को स्लो कर दिया, ब्रेक नहीं मारा, स्लो कर दिया। हम भी अपना गाड़ी को उससे डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे थे। अपर डीपर उसको मारे तो हमको लगा कि पीछे वाला आदमी कोई हाथ उठा के पीछे कुछ कर रहा है, तो हमको शक हुआ। जब डीपर मारे तो हमको लगा कुछ उसके हाथ में है, हम अपना गाड़ी को ब्रेक मार दिए। ब्रेक मार दिए, जैसे ही मेरा गाड़ी ब्रेक लगा और खड़ा हो गया, तैसे ही क्या किया, वो फायरिंग कर दिया। फायरिंग कर दिया तो चूँकि दूरी बहुत ज़्यादा हो गया था, उसका गाड़ी चलते रह गया और मेरा गाड़ी एकदम बंद हो गया वहाँ पे। गोली क्या हुआ, मेरा बाइक का हेडलाइट के थोड़ा ऊपर लग गया। उसे उतना ही समझ में आया, हम गाड़ी वहाँ लगा दिए और हम और मेरे साथ में एक लड़का था, दोनों भाग के खेत की तरफ भाग गए। वहाँ से ये गए, फ़ोन किए गांव के 1-2 आदमी को, सब आदमी लोग आया दौड़ के। गोली का आवाज़ सुना, कुछ ऐसे भी आदमी दौड़ के आ गया। जब जगह पे आए, चिरैया थाना के इससे पहले मेरा एक केस चल रहा था, उसके आईओ है अवधेश कुमार सिंह, उनको कॉल किए। वो बोले सर हम अभी मोतिहारी में हैं, आप थाना पे फ़ोन किए। थाना का नंबर दिए हमको, थाना प्रभारी का, उनको फ़ोन किया गया, उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हम लोग 112 पे डायल किए। 112 पे डायल किए तो वहाँ पे रिस्पांस मिला, वो बोले ठीक है प्रशासन जा रहा है 10 मिनट के अंदर में। इंतज़ार करते करते लगभग आधा घंटा से 45 मिनट हो गया, कोई गाड़ी नहीं आया। तो फिर रोड में हम लोग बहुत देर रुके थे, तो गांव का ही आदमी बोला कि नहीं होता तो अब घर चलो, रोड में रहना ठीक नहीं है। हम लोग घर आ गए। लगभग 1.5 घंटा बाद 112 का गाड़ी आया, घटना मेरे घर के पास आया, गाड़ी का फ़ोटो खींचा, स्पॉट पे ले जाकर मेरा ही फ़ोटो खींचा, घटना को सत्यापित कर दिया। अब बोला कि अब आप थाना पे मन करे तो अभी चल जाइए, नहीं तो कल मॉर्निंग में चल जाइए, क्योंकि चूँकि रात बहुत ज़्यादा हो गया था। घर आए तो मम्मी पापा लोग रोने लगे, हमको घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। तो हम सोचे कि चलो थाना कल मॉर्निंग में चल जाएंगे, रात में जाना ठीक नहीं है। तो ऐसे ही क्या होता है, 12 बजे रात को गाड़ी आता है, प्रशासन का गाड़ी आता है मेरा दरवाजे पे, हमको बुलाया। हम लोग डर रहे थे, लेकिन देखें प्रशासन का आदमी था तो गेट खोले। वो लोग बोला क्या हुआ है, तो हम बताएं सर ऐसा ऐसा बात है। वो लोग आके मेरा गाड़ी को भी देखा, बोला ठीक है कल आप 12 बजे थाना पे आइए। 12 बजे थाना पे जाते हैं तो पता चला कि जो मतलब थाना प्रभारी होते हैं नहीं है, एसपी का कॉल आया, कोई ज़रूरी काम है, मोतिहारी गए हैं। हम बोले ठीक है शाम में फ़ोन कीजिएगा। तो चौकीदार शाम में हमको फ़ोन किया, हम शाम में गए, अपना एफआईआर दर्ज करा दिए। एफआईआर दर्ज करा दिए तो बोले ठीक है जाओ तुम, जैसा होगा हम लोग देखते हैं। कल इलेक्शन है, इलेक्शन में हम लोग थोड़ा व्यस्त रहेंगे, परसों से तुम्हारा केस पे कार्रवाई होगा। 2-3 दिन इंतज़ार किए सर, कोई कार्रवाई नहीं। 31 तारीख को डीएसपी सर आए थे, केस का जो हम लोग का आईओ है उनको भी लेके आए थे। स्पॉट पे आए, हमको बुलाएं, हम गए वहाँ, बताएं सारा घटना बताएं। बोले कि पेपर लिख, उनका जो रीडर है डीएसपी साहब को, वो बोले कि तुम एक काम करो, ऑफिस पे आओ, कल जितना पेपर ऊपर है आके जमा करो। और कोई पूछे हमसे कि कोई केस मुकदमा पहले से, हम बोले देखिए पटदार से हमारा ज़मीनी विवाद चल रहा है, जिसमें एफआईआर सब हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है, तो हम लोग बेल करा के भी बाहर है। बोला ठीक है पेपर लेके आओ। पेपर लेके गए,
सारा पेपर वो भी एफआईआर जो किए थे, हम भी जो एफआईआर किए थे वो हमसे कोर्ट में भी केस किए थे, वो भी पेपर लेके गए। प्लस एक एसडीओ कोर्ट में हम सनहा टाइप का लिख के दिए थे सर कि 3-4 आदमी है, मेरा पटदार है, जिससे हमको जान माल का डर है, कभी भी लोग अप्रिय घटना मेरे साथ कर सकता है। वो भी पेपर दिए। अब प्रशासन का कहना है कि आप नाम नहीं दे रहे, हम लोग कैसे एक्शन लें। सर जब हम देखे ही नहीं है कि कौन हम पे गोली चलाया तो हम अनजाने में कैसे नाम दे दें। इसी वजह से हम किसी का नाम नहीं दे पा रहे, लेकिन मेरा पूरा आशंका है वही लोग कराए होंगे इसका। आप पे अटैक किया गया है, गोली चलाया गया है, ये कौन लोग हो सकता है, क्या लग रहा है आपको? सर ऐसे कि हम बिजनेसमैन हैं तो हमारा तो ज़्यादा झगड़ा उगड़ा किसी से होता नहीं है, और जहाँ तक बात है कि सबसे मेरा गुड फेथ में ही बात होता है, लेकिन आशंका है कि ज़मीनी विवाद हम लोग का पटदार से चल रहा है। हमको डर है कि वो लोग पहले से यहाँ रहता है और हम लोग मात्र 4 साल पहले यहाँ आए हुए हैं, तो हो सकता है कि उन्हीं के द्वारा इस प्रकार का घटना का अंजाम दिया गया होगा। तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई आपके साथ? कार्रवाई तो सर अभी सिर्फ केस का आईओ उस दिन आए थे, डीएसपी के साथ में इंक्वायरी कर लिए, बस चले गए। और आज जैसे कि हम ये 3 तारीख को उनको कॉल किए थे, जो रीडर को कॉल किए थे हम पेपर देने के बाद में कि सर क्या हुआ, तो वो बोल रहे हैं कि थाना से अभी डायरी नहीं आया है। तो वहाँ फ़ोन किए तो बोला अच्छा ठीक है, काम हो रहा है, चला जाएगा डायरी। उसके बाद अभी तक फ़िलहाल कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। तो बीच में सर हमें सोचे नहीं होता तो पर्सनली जाकर डीएसपी सर से मिलते हैं, तो गए तो पता चला एसडीएम साहब भी वहाँ पे थे, तो हम सोचे मिल लेते हैं। उनसे मिले, सारा घटना को बताएं हम, तो उन्होंने आश्वासन दिया। हम बोले सर कि दुकान भी हम नहीं खोलना, डर भय का माहौल है, दुकान नहीं खोल रहे हैं। तो सब बोले दुकान खोलो, कोई बात नहीं है, लेकिन जब सारा मेरा डॉक्यूमेंट्स देखें तो वो बोले हमको खुद कि तुम टेंशन नहीं लो। और डीएसपी साहब वहीं पे बैठे हुए थे, उनको डायरेक्ट बोले कि आप नहीं होता है तो इनका गाड़ी को आप क्या बोलते हैं, इनके गाड़ी को लेके चल जाइए थाना में, थाना में रखिए। जब गोली गाड़ी पे लगा है तो गाड़ी अभी तक थाना में क्यों नहीं गया है, थाना में जाके गाड़ी रखिए। और प्लस जिस पे जब ये आदमी संदेह किया है 1/5/2022 को ही हम एसडीओ कोर्ट में जब सनहा दिए हुए हैं, उस बिना पे अगला तीनों को अरेस्ट कीजिए आप। मेरे सामने ही आदेश दिए, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। अब क्या चाह रहे हैं, क्या मांग करेंगे प्रशासन से? हम चाहते हैं सर कि निष्पक्ष इस केस का जांच हो और जो दोषी उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि मान के चलिए कि आज हम बच गए हैं, कल का कोई गारंटी नहीं है, कुछ अप्रिय घटना भी हो सकता है। उसके बाद अगर कुछ हो ही जाता है, उसके बाद प्रशासन एक्शन लेके भी क्या करेगा। अजय पांडे जी बताइए, आप कह रहे हैं 8:15 के आसपास में गोली चलाया गया, आप पे अटैक किया गया, जान मारने की कोशिश हुई, क्या प्रूफ है गोली चला गया है, मतलब जान मारने की कोशिश की गई है? सर गोली चला है तो ऑब्वियसली उसका आवाज़ भी हुआ होगा। ग्रामीणों से आप पूछ सकते हैं कि आवाज़ हुआ है कि नहीं। जैसे 2-4 यहाँ पे ग्रामीण है, उनसे आप पूछ लीजिए कि गोली चला है कि नहीं चला है, आप बात कर सकते हैं। क्या नाम है? मदन कुमार पांडे। ये जो घटना हुई उस टाइम में आप कहाँ थे? हम अपने घर में थे, तो गोली की आवाज़ आया, हमको गोली की आवाज़ सुनाई दिया, हमको गोली चला है, गोली चला है, पे जान मारने का प्रयास किया गया है। जी जान मारने का प्रयास किया गया है। गोली चला, जैसे हम बाहर निकले पूरा आवाज़ हुआ, बाहर निकले तब तक ले फ़ोन कर दिया मेरे ऊपर कि आइए मेरे ऊपर गोली चला है। तब तक हम दौड़ के गए वहाँ पे, तो ये लोग खेत में भाग गया था। फिर इन लोगों को खेत से बुलाए, तब तक गांव के लोग को हल्ला किए, तो गांव के लोग भी आया, गांव के लोग भी पूरा लोग जुट गया। उसके बाद में सब लोग फिर वहाँ पे रुके, पुलिस को फ़ोन किए तो पुलिस फ़ोन नहीं उठाता था, उसका फ़ोन नहीं लगता था। बहुत देर के बाद 12 वाला आया, तो उसने जांच पड़ताल किया, तो बोला कि ये घटना सत्य है। उसके बाद में फिर थाना प्रभारी इसका कोई मतलब नहीं ले रहा है। कितना देर के बाद प्रशासन आई? प्रशासन तो फ़ोन करने के बाद 2-2.5 घंटा के बाद, तो 2 घंटे के बाद लगभग 112 आया, और 12 साढ़े 12 1 बजे रात में थाना वाला आया। तो बाहर बिहार की प्रशासन और बाहर बिहार की पुलिस, घटना होता है और फ़ोन किया जाता है तो या तो थाने का फ़ोन स्विच ऑफ मिलेगा, और अगर प्रशासन आएगी भी तो जब तक कहानी यहाँ समाप्त हो गया होगा। क्या नाम है बाबा? बिकाऊ प्रसाद यादव। यादव जी, ये जो घटना हुआ है सत्य बात है ये? गोली चला है सो सुने हैं हम, हाँ, लेकिन आदमी को नहीं पहचाने है कि कौन आदमी चलाया है, ये हमको मालूम नहीं। आपको क्या लग रहा है, कौन लोग हो सकता है, कौन लोग मार सकता है इनको? इनको कौन लोग मार सकता है अभी हम कैसे बता देंगे कौन लोग मार सकता है? कुछ अनुमान आपके यहाँ? कुछ अनुमान हम नहीं किसी को दोषी में नहीं किसी को हम नाम डालेंगे। हाँ, काहे कि हम देखते तो आपको आ सकते। कितना दिन से झगड़ा वगड़ा चल रहा है इनका? झगड़ा तो इनको चल रहा है 7-8 महीना से। हाँ। क्या नाम है हमारा? जी ललन कुमार पांडे। ललन जी बताइए, हीरा पांडे पे गोली चला है जैसा कि ये बता रहे हैं, आपको जानकारी में है ये चीज़? सुना है हम। हाँ। क्या लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी हम क्या कहना चाहें, कहना ये नहीं चाहेंगे कि दोषी को पुलिस प्रशासन पकड़े, उसका सही इलाज हो, इस केस को दुरुस्त किया जाए, ताकि इस बच्चा को कहीं आने जाने में किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं हो। है मान लिया कि अब गोली चलता रहे, प्रशासन बैठा रहे,
तो फिर तो इसका अगल बगल में जान चला जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है, हैं? प्रशासन नहीं देखेगा, गांव का लोग कोई जाएगा, गोली के सामने कोई टिकेगा? जहाँ गोली चल रहा है वहाँ कोई टिकेगा? तो हम लोग सुना के गए वहाँ स्पॉट पर, तो स्पॉट तक गए, लेकिन उसका फिरार था, कोई किसी से हमको भेंट नहीं हुआ। बस ये अब हमारा अपना गांव घर का आदमी लोग था, ये लोग था, सब लोग को अपना पुल्हा पला के यहाँ ले आए। उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे 112 नंबर का गाड़ी आया, वो अपना चेक तेक किया। उसके बाद 12:30 के लगभग आए बड़ा बाबू, वो चिरैया थाना, वो अपना क्या लिखे, उस समय हम नहीं थे, अब क्या लिख पढ़ किए क्या नहीं किए अभी तक कोई था पता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। अभी असंभव, अब संभवतः हुआ है का कि अभी डर के मारे लड़का दुकान पर नहीं जा रहा है। इसके साथ साथ हमारा नाती है, वो उसमें काम करता है, तो हम भी अपने नाती के और इसके दाह से गए कि भाई कहीं उसको नहीं तो लगा गोली, लेकिन लोग सरे में भाग गया था। तब तक सबसे पहले हमारा भाई मदन कुमार पांडे सबसे पहले वहाँ स्पॉट पर दौड़ के गया। हाँ, और तब सरे में से लोगों को चाल करके बुलाया कि भाई चलो इधर आओ, हम आ गए हैं, कोई दिक्कत आओ यहाँ, सब लोग आ गया है। ये लोग किसी तरह अपना पाँक में थके उके, चप्पल कहीं, जूता कहीं, कपड़ा कहीं, कोट कहीं, डर से कि भाई गोली लग जाएगा। यही तो बात है। क्या नाम है? साजन कुमार मिश्रा। साथ में काम करते हैं इनके? जी। जो घटना हुई, आप भी बाइक पे सवार थे? जी। कैसे क्या हुआ उस दिन? उस दिन हम तो देख नहीं पाए क्योंकि हमको ठंडा लग रहा था, तो हम इनके पीछे सट के बैठे हुए थे। तब तक ये बाइक स्लो किए, रोक दिए, और तब तक आवाज़ सुनाई दिया, तो ये हमको उतारे, हम भी उतर गए। तब तक क्या हुआ कि ये बोले कि भागो जल्दी, गोली चला है। तब तक हम लोग इधर खेत की तरफ भागने लगे। उसके बाद में हम लोग कॉल वॉल किए, तब तक गाँव के लोग आया तो वो लोग बुलाया कि हम आ गए हैं, आप लोग आ जाइए। तो हम लोग आ गए। उसके बाद में गाड़ी वाड़ी चेक किए तो वो थोड़ा सा फूटा हुआ था वहाँ पे, जैसे हल्का सा था। हाँ, यही बात है। प्रशासन अभी तक क्या काम की है? अभी तक कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। क्या लग रहा है, प्रशासन किसी के दबाव में काम कर रही है या क्यों नहीं सुनवाई हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? पता नहीं, लमसम आज से 24 तारीख के कांड है, तो आप मिला सकते हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो जरूर कुछ दबाव होगा। तो हीरा पांडे रोज़मर्रा की तरह अपनी दुकान से लौटते हैं और 8:15 के आसपास का मामला है और इन पर पिस्टल से अटैक किया जाता है। इत्तफाक ये होता है कि ये बच जाते हैं। प्रशासन को फ़ोन किया जाता है, प्रशासन काफ़ी लेट आती है, इंक्वायरी करती है, लेकिन अभी तक इन लोगों के साथ न्याय नहीं मिला है। प्रशासन पर ये लोग उम्मीद जता रहे हैं कि प्रशासन मेरे साथ काम करेगी और दोषी को सज़ा दिया जाएगा। तो तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।